नीचा हे मामा मारी मामा मारी देख रहा हूँ जहाँ पर सिर होना चाहिए वहाँ पर पैर है और जहाँ पर पैर होना चाहिए वहाँ पर सिर है। काम जब ही बनेगा जब ये सब सीधा होगा। तो सीधा करने के लिए मेरे पास एक ही अस्त्र है। तो सीधे पैरों को सिर की ओर और सिर को पैरों की ओर जोड़ूं पहले। बस ये है माया। मरने के लिए बहुत डर रहा है। तो यद्यप हमारा मामा है, हम तुम्हारे भांजे, लेकिन सर्वप्रथम इस भांजे रावण का प्रणाम स्वीकार करो। मामा श्री स्वीकार करो। नीच कभी किसी को प्रणाम नहीं करता और ये भी घमंडी है, अहंकारी है और अभी तक किसी का सम्मान नहीं किया। मेरा सम्मान कर रहा है, लगता है मेरे जीवन में खतरा है। चलो महाराज, इस वक्त आने का क्या कारण है? आने का एक ही कारण है। अयोध्या के निष्कासित राजकुमार जिनका नाम राम और लखन है, उनके साथ में उनकी भार्या सीता, तीनों ने आकर के पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया। वहां पर हमारी बहन घूमते हुए पहुंच गई। तो और जैसे ही उन्होंने ये जाना कि ये रक्ष संस्कृत के निर्माता रावण की प्यारी बहना है, बड़े तपस्वी के कहने पर छोटे तपस्वी ने उसके नाक और कान काट डाले। बहुत बुरा हुआ। तो मेरे पास काहे के लिए? जब यह समाचार खरदूषण ने सुना तो 14,000 सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए गए सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। रोती बिलखती हमारी बहन हमारे पास आई। हमने एक प्रतिज्ञा की है कि पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। और कट गई नाक यदि बहना की तो भार्या उनकी हर लेना है। तुझे क्या करना है? क्या करना है? तू चलकर सोने का मृग बन जा, क्योंकि नारियों को सोना बहुत प्रिय है। मैं बाबा जी बन जाऊंगा और तू उन तपस्वियों को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मैं ना जाऊंगा। ना जाएगा? ना पुत्र न जाएगा। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो बस सीध है। थोड़ी विचारने का समय तो तब मारीच हृदय अनुमान, न वही विरोधे नहीं कल्याण। न वही विरोध नहीं कल्याण। कौन? जो 9 आदमी ये दुष्ट है और कहा गया है न वही विरोध नहीं कल्याण। कौन कौन? षष्ठी मर्मी प्रभु धनी वैद बंद कवि भानस गुनी। ये 9 आदमी से विरोध करने में कोई कल्याण नहीं है। और इसमें 9 के 9 गुण विद्यमान। अगर जाता हूँ तुम्हारा जाता हूँ, नहीं जाता हूँ तुम्हारा जाता हूँ, जनांतरम तुम्हारांतरम, न जनांतरम तुम्हारांतरम। वहां गया तो प्रभु के हाथ से मारा जाऊंगा, तो इस चौघड़ी से मुक्त हो जाऊंगा। और इसके अगर नहीं गया तो इसके हाथ से मारा जाऊंगा, तो यहीं किसी नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा। अतः वहीं चलने में ज्यादा लाभ है। महाराज क्या विचार किया? विचार लिया। क्या विचारा? नहीं जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा, या तो यमलोक या तो मेरे साथ। नहीं जाऊंगा। ये नहीं आगे नहीं आना चाहिए। केवल कहो जाऊंगा। जाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं वहीं पर मिलूंगा। मैं बाबा जी के भेष में, तुम्हें सोने का मृग बनना है, वो भी बड़ी सावधानी से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो अब मैं जाऊंगा, हिरण बनूंगा, प्रभु मेरे पीछे पीछे होंगे। जब मैं ये तन को छोड़कर जाऊंगा तब मैं प्रभु के दर्शन करते हुए इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा। ओ हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। मर भी रहा तो इस मुख से मैं बोलूंगा राजा राम सिया राम, जय जय राम, राजा राम, राम सिया राम, जय जय राम, राजा राम।
और लुक्का सिंह जी यादव उन्होंने 30 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान की हैं। मेरा माइक और बढ़ाओ थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हेलो ओ ते बन निकट दसानन गयो तब मारीच कपट मृग भयवो ते बन निकट। और मारीच सोने का मृग बन जाता है। सोने का मृग अति विचित्र कछु वर्णि न जाई कनक देह मणि रचित बनाई सीता परम सीता परम 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 सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सोमा नोहर देखा सीता परम रुचिर मृग देखा। हे नाथ, आप देख रहे हैं इस मृग को। ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। जितना ये सुंदर मृग है, मानो इसकी छाल सोने की तरह लग रही है। प्रतीत पड़ता है जैसे ये सोने का मृग हो। हे नाथ, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से ये पावे तला, सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लावो इसकी, हे नाथ खाल लावो इसकी, तो मैं कुटिया का श्रृंगार करूं। ये सोने के मृग की मृग छाला, तो मैं अद्भुत शोभागार करूं। ये बहुत ही सुंदर मृग है प्रभु। मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना। करना न कोई बहाना, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। मृग छाल तो ले
झूम झूम झूमते हैं काहे करैया, झूम झूम झूमते हैं काहे करैया, हमें लगत विधि ने रातो तू जो नैया, हमें लगत विधि ने रातो तू जो नैया। हाथ जोड़ू विनती करूं, हाथ जोड़ू विनती करूं और पढ़ू पैया, हाथ जोड़ू विनती करूं और पढ़ू पैया। आगे पीछे डोल रहो मोह रहो मनवा, और ऐसा मृग मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। हे भगवान देखो अवेलो ना ऐसो हिरनवा, देखो अवेलो ना ऐसो हिरनवा, सोने की छाला है अजब है ये बनवा, सोने की छाला है अजब है ये बनवा। मार कर ले आओ सो हाथ कहो धनवा, मार कर ले आओ सो हाथ कहो धनवा। आगे पीछे डोल रहो मोह रहो मनवा, देखो पिया मधुबन में घूम रहो हिरनवा, देखो पिया मधुबन में घूम रहो हिरनवा। आगे पीछे डोल रहो मोह रहो मनवा। मृग छाल तू ले आना, कुटिया को है सजाना, सुंदरता को बढ़ाना, मुझे चाल चाहिए कुछ तो बताइए, मुझे चाल चाहिए कुछ तो बताइए। इसको जिसने भी रचित किया है बहुत ही सुंदर मृग है। किसने बनाया इसे इतना सलोना, किसने बनाया इसको इतना सलोना, नजरों से नजर लिया आँख का कोना, नजरों से नजर लिया आँख का कोना। दामिनी सा दम के दीवाना, मस्त मस्त झूमे मस्ताना, दामिनी सा दम के दीवाना, मस्त मस्त झूमे मस्ताना। मृग छाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, प्रभु धनुष तो उठाना, मुझे चाल चाहिए कुछ तो बताइए, मुझे चाल चाहिए कुछ तो बताइए, मुझे चाल चाहिए कुछ तो बताइए, मुझे चाल चाहिए कुछ तो बताइए। आप अतिशीघ्र इसकी छाल लेकर आए ये रघुवर। जानकी तुम हमसे पूछ रही हो, तुम हमसे पूछ रही हो कि ये सुंदर है कितना मृग, लेकिन ये पूछ हमसे रही है। इसकी पूछ
और तुम हमसे पूछ रही हो किसकी पूछ रही। हे जानकी, ये मृग जो हमें दिख रहा है ये अत्यधिक सलोना है, सोने की जैसी काया। ये अवश्य नेत्रों को इतना भा रहा है कि नेत्र बंद नहीं हो रहे इसे देखते देखते। आज प्रथम बार तुमने हमसे कुछ मांगा है तो अवश्य मैं तुम्हारे इस आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए इस मृग के पीछे जाऊंगा। लेकिन ये सोने का मृग इतना सलोना है कि हमारे भी नेत्र बस ऐसा लगता है इसे देखते रहें देखते रहें देखते रहें। लेकिन यदि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया इस कुटी में और इस मृग के पीछे दौड़ा चला गया तो ये मायावी राक्षसों का वन है। यहाँ कोई भी मायावी राक्षस आ सकता है और तुम्हें आघात पहुंचा सकता है जानकी। लेकिन हे लक्ष्मण शीघ्र आओ। और आज जानकी के हृदय में एक लालसा उत्पन्न हुई है। सामने देखो लक्ष्मण, ये मृग दिखाई देता है। जानकी चाहती है कि इसे अपनी कुटिया में लाया जाए। तो जानकी की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं। याद रखना लक्ष्मण, जब तक स्वयं मैं ना आ जाऊं इस कुटिया के समीप तुम जानकी को अकेला मत छोड़ना। एक आदेश का सदैव पालन करना। मैं जा रहा हूं उसके पीछे। ओ प्रभु, प्रभु बिलो की चला मृगवासी, आए राम सरासन साजी। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रगटाई कबहु छिपाई। प्रगटत तुरंत करत छल घोरी, यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, हरि पर कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। आरती गिरा सुने जब सीता, कह लक्ष्मण सन परमा सभीता। हे भैया, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में है देवर। कहीं उनके ऊपर कोई घोर संकट तो नहीं आ गया? तो शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ भैया। देवर देवर जाकर देखो, हो रघुराई तुम्हें टेरते हैं। ये भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणे से इस समय दुख में। और करना क्या है लक्ष्मण? जाबो भैया जल्दी
जाबो भैया के प्राण बचा कर आओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। के साथी तो केवल तुम ही हो ना भैया, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। भैया आप ये क्या कह रही हैं? हमारे भैया संकट में, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। हे माँ, किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया तो भी दुखी न कर पाएगा। आनंद कंद का दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माता, संसार में हमारे भैया का जो दर्शन कर लेता है उसके जीवन का संकट समाप्त हो जाता है। वो स्वयं संकट में हमें आश्चर्य होता है। हमारे भैया ने हमें निर्देश दिया है, सुनो सुनो लक्ष्मण, सिया के ही ढिग रहो। सुनो लक्ष्मण, सिया के ही ढिग रहो। यहाँ पर निश्चल निकल न हो। सुनो लक्ष्मण, सिया के ही ढिग रहो।
मृग की मृगशाला सीता के मन को भाई। सुंदर मृग की मृगशाला सुंदर मृग की मृगशाला सीता के मन को भाई। जाऊंगा इसके पीछे सुंदर मन हर साई। धनुक हो बार लो धनुक हो बार लो सीता के ही ढिग रहो। सुनो लक्ष्मण सिया के ही ढिग रहो। सिया के ही ढिग रहो। सिया के ही ढिग रहो। बस मौन हो जाओ लक्ष्मण। तुम घर में तो बहुत भाई भाई करते थे और जब भाई पर संकट आया तो तुम जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक कार्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, लेकिन मैंने तुमको जान लिया है और क्या जाना है तभी तो कहना पड़ गया। नहीं कहना चाहती थी, विवश कर दिया तुमने मुझे कहने के लिए। अभी तो मैंने जाने लिया जाने लिया जाने लिया। अभी तो मैंने यह जान लिया। लब का भाई चारा है अभी। घर से जो तुम्हें वन में आए। घर से जो तुम वन में आए। घर से जो तुम वन में आए। सच है अरे माँ, आप ये क्या कह रही? स्वार्थी हो लक्ष्मण। मेरा तो स्वार्थ मात्र इतना है, मोहे लागी लगन प्रभु शरणन की। मोहे लागी लगन प्रभु शरणन की। माता, लक्ष्मण के जीवन का स्वार्थ मात्र इतना है, हमारे प्रभु के चरणों का दर्शन होता रहे। आप क्या कह रही हैं? चरण बिना मोहे कछु न सुहावे। चरण माता, लक्ष्मण को सामीप मुक्ति प्राप्त हो, यह भक्ति का यत्न कर रहा है। आपके चरणों की सेवा करने के लिए यह लक्ष्मण निरंतर तत्पर है, परंतु आप मुझे निर्देश करती हैं, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही। मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव
की। अच्छा माँ मैं अब जाता हूँ पर सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो कुटी में आएगा, आन उसे इस लक्ष्मण की वो स्वयं भस्म हो जाएगा, वो स्वयं भस्म हो जाएगा, वो स्वयं भस्म हो जाएगा। हे माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी भैया की रक्षा के लिए वही जा रहा हूँ, परंतु आप सावधान रहना।